एम्स ढोलकपुर दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं भी क्लास 12 में पढ़ता हूँ एंड नीट 2025 की प्रिपरेशन करता हूँ। पर अब मैं क्लास 12 बोर्ड का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आज मैं नीट की प्रिपरेशन करते हुए 643 डेज हो चुके हैं और नीट 2025 को बचे हैं सिर्फ 170 डेज और हमारे 75 मिनट हार चैलेंज को हो गए हैं। आज 24 डे है। तो उसके बाद सुबह उठ कर तैयार व्यार होकर अपने लाइब्रेरी आ गया। तो लाइब्रेरी में थोड़ा लेट हो जा रहा है। ज़्यादा वर्ष पढ़ाई तो नहीं हो पा रही है बट हाँ डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन रह रही है। तो आज है 3 जनवरी 2025। तो आज का मैंने टू डू लिस्ट कल ही बना लिया था। तो वही तो क्लास 12 का सिलेबस एंड हो गया तो क्लास 12 का रिवीजन करना है। और प्लस मैंने 1 जनवरी से अपने बोर्ड्स का भी रिवीजन स्टार्ट किया था, बोर्ड के लिए प्रिपरेशन, क्योंकि मैंने बोर्ड में हिंदी एंड इंग्लिश का अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो अभी मैंने अपने बोर्ड्स का प्रिपरेशन स्टार्ट किया 1 जनवरी से। तो अगर मैं बात करूँ अपने नीट की प्रिपरेशन की तो अभी 29 दिसंबर को AITS थर्ड हुआ था लक्ष्य 2025 बैच में, जो कि लक्ष्य 2.0 एंड लक्ष्य 1.0। और जितने भी PW में विद्यापीठ क्लास 12 चलती है, पाठशाला क्लास 12 चलती है, बैच प्रैंक क्लास 12 चलता है, सबका ये कॉमन AITS हुआ था, जिसमें कि मेरे 555 थे। और इसमें क्लास 12 का फुल सिलेबस था। लास्ट वाला 1/3 पार्ट से मैक्सिमम सिलेबस था 60-70% और स्टार्टिंग वाला पोर्शन का 30% था। और अगर सब्जेक्ट वाइज मार्क बताऊं तो फिजिक्स में बने थे 129 मार्क्स, केमिस्ट्री में थे 96 मार्क्स और बॉटनी में बने थे 180 मार्क्स फुल मार्क्स और जूलॉजी में बने थे 150 मार्क्स, और जिसमें कि 1013 रैंक आया है। और इस बार कम बच्चे ने पेपर दिया था, लगभग 7600 बच्चे ने पेपर दिया था। तो AITS 1 20,000, AITS 2 11,000 और AITS 3 7600 बच्चे। और मैं तो ये टेस्ट ऑफलाइन ही हुआ था। और आप लोग ये केमिस्ट्री में क्वेश्चन और 55 देख रहे हैं, जिसमें कि मैं स्किप करने वाला था बट उसमें वो थोड़ा सा उसमें पॉइंट लग गया था और जिसकी वजह से वो क्वेश्चन इनकरेक्ट मार्क हो गया। तो बोला जाता है कि थोड़ा सा भी अगर आधा फील है तो वो स्किप करता है, बट वो मेरा करेक्ट कर दिया था। तो अगर थोड़ा सा भी हमारे में फील हो जाता है तो वो उसको ऑप्शन मार लेता है। तो अगर मैं बात करूँ कि मैं अपना बोर्ड के प्रिपरेशन कहाँ से कर रहा हूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो लक्ष्य नीट से मैंने करा ही था और क्वेश्चन बैंक से उसका लिखने का प्रैक्टिस कर लूँगा। पर अगर मैं बात करें हिंदी एंड इंग्लिश की तो मेरा तो यूपी बोर्ड है। मैंने यूपी बोर्ड से अपना नॉन स्कूलिंग लिया था। तो भी मैंने PW पे एक बैच देखा जिसका नाम है अधिंगम यूपी बैच, जिसमें कि यूपी बोर्ड 2025 के सारे सब्जेक्ट का कराता है। तो मैं तो इसमें हिंदी एंड इंग्लिश का कर रहा हूँ और अभी लगभग सब में 2-2 3-3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। रोज़ ट्राई करता हूँ कि मिनिमम 2 चैप्टर इसमें कंप्लीट कर लूँ। तो भी तो ऐसे सोच रहा हूँ कि मैं पूरा एक बार अच्छे से एक बार लेक्चर देख लूँ एंड उसके बाद बुक से उसका रीडिंग हो गया, उसका राइटिंग हो गया, क्योंकि मैंने अभी बुक इसका परचेज नहीं किया है। तो ही बाहर जाऊँगा तो उसका जो भी NCERT का बुक आता है हिंदी का इंग्लिश का वो परचेज करूँगा और उससे उसका रीडिंग करते रहूँगा। और अभी डेली 2 चैप्टर 1-2 चैप्टर करके करके बहुत जल्दी इसका सिलेबस कंप्लीट कर लेना है एक बार, कि जिसका लेक्चर अच्छे से देखा हुआ हूँ। और अगर आप लोग भी स्टेट बोर्ड से हैं, अगर आप लोग भी यूपी बोर्ड से हैं तो आप ये बैच से अपना हिंदी एंड इंग्लिश का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मेरा जैसे है कि मेरा स्टेट बोर्ड है और उसमें इंग्लिश पैटर्न है, सब कुछ उसमें इंग्लिश में लिखना रहेगा, इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आएगा, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं ऐसा टारगेट ले रहा हूँ कि जनवरी से पहले इसको एक बार कंप्लीट कर लूँ अच्छे से, और पॉसिबल हो सके तो जो 19 जनवरी को फुल सिलेबस का टेस्ट आ रहा है AITS 4, उससे पहले एक बार अपना बोर्ड का हिंदी इंग्लिश का सारा एक बार लेक्चर देख लूँ एंड उसके बाद आधा टाइम पूरा बोर्ड्स पे देने के लिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश से स्कूल से कोई मार्क्स नहीं मिलता है, तो पूरा इसका पेपर 100 मार्क्स का ही होता है। तो मैंने तो सोचा था कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो सारा टाइम नेट पर देख के अच्छे से 12 का कंप्लीट हो गया ही था, तो 12 के साथ में रिवीजन और क्लास 11 का स्टार्ट करना था मुझे लेक्चर्स। बट अब बोर्ड आ गया और डेली के 3-4 घंटे ये लेके जाता है और अभी तो इसमें 3-4 घंटे जा रहे हैं और जैसे जैसे और टाइम आएगा, अभी जनवरी लास्ट आ जाए तो 5-6 घंटे हो जाएंगे, फरवरी में तो फुल टाइम बोर्ड्स में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव लिखने की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। जितना भी साल गया है सब गोला भरने में गया है। तो आप लोग ही बताइएगा कि आप लोग कैसे अपने प्रैक्टिस के लिए अपने बोर्ड के लिए कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का मेरा बोर्ड का लगभग 2 चैप्टर का मैंने लेक्चर देख लिया था और उसको अपना नीट का प्रिपरेशन भी करने लगा। तो अभी तो मैं AITS 4 के लिए अपन रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि 1/3 का पार्ट मैंने AITS 3 में उसका रिवीजन कर लिया था थोड़ा अच्छे से। अब जो स्टार्टिंग का 2/3 पोर्शन है उसको डिटेल में थोड़ा अच्छे से रिवीजन करना है, जिससे कि एक बार 12 का फुल सिलेबस हो जाए। और 19 जनवरी को AITS 4 है, जिसमें कि 12 का फुल सिलेबस आ रहा है, और उसके बाद 14 दिन बाद 2 फरवरी को AITS 5 है, जिसमें कि क्लास 11 का फुल सिलेबस आ रहा है। तो 19 जन के बाद थोड़ा 12th अपना साइड कर दूंगा
और फिर आधा टाइम क्लास 12 का बोर्ड और आधा टाइम 11 का रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। और 2 फरवरी तक जितना 11 का रिवीजन हुआ हो उतना हुआ हो ठीक। उसके बाद मैक्सिमम टाइम अपना सारा टाइम बोर्ड पे दूंगा। और जब बोर्ड ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद सारा टाइम नीट पर, आधा टाइम 11th और आधा टाइम 12th। तो आप लोग ने कैसे प्लानिंग की है अपने बोर्ड्स के लिए, अपने नीट के लिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।